मैं प्रवीण अहलावत हूँ। इस वक्त हम पहलवानों के लिए मशहूर गांव है छारा, वहाँ पर हम मौजूद हैं और एक सवाल उठता है और कई आलोचक ये बात पूछते हैं कि आखिर हरियाणा से इतने मेडल्स हैं वो क्यों आते हैं। न केवल हरियाणा अपने पहलवानों का बल्कि अपने गुरुओं का भी बेहद सम्मान करता है और इसी कड़ी में आज महान गुरु खलीफा हैं धन्ना पहलवान जी, उनकी मूर्ति का अनावरण है। इसलिए हरियाणा में मेडल आते हैं, न केवल अपने रेसलर्स का, खिलाड़ियों का, बल्कि जो महान गुरु होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। और कल बड़ी महिला पंचायत होने वाली है। उस महिला पंचायत से पहले कह सकते हैं पूरा पुख्ता प्लान है वो तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, जितनी भी खापे किसान जत्थेबंदियां हैं वो वहां पे मोर्चा संभाल लेंगी और उसके बाद जो सेंट्रल विस्टा यानी नई संसद है वहां पर महिला पंचायत होने वाली है। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया जैसे लीजेंड को तैयार करने वाले गुरु हैं हमारे साथ, वीरेंद्र आर्य साहब हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? जो लोग पूछते थे कि हरियाणा में इतने मेडल्स क्यों आते हैं, ना केवल अपने खिलाड़ियों का बल्कि अपने गुरुओं का भी इतना सम्मान करता है, आज धन्ना पहलवान जी की मूर्ति का अनावरण है, पहले इसके बारे में बताइए। एक तो सबसे पहले परवीन अहलावत जी, आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसी चीज़ें को दिखाते हो, क्योंकि ये धन्ना पहलवान ये हमारे गुरुजी हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से कुश्ती, यहाँ हमने कुश्ती की शुरुआत की और गांव में लगभग 4-5 अखाड़े हैं। एक लड़कियों का अखाड़ा है, हम 4-5 जगह कुश्ती कराते हैं। हर घर में कुश्ती का शौक है और ये कुश्ती के प्रति बिल्कुल समर्पित आदमी थे। और अब जो कल हमारी महापंचायत, हम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं, अब जितनी महिलाएं और युवा जहाँ जहाँ जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उन ड्यूटियों को संभालें, क्योंकि हमने अपने मान सम्मान को बचाना है। और क्योंकि आगे अगर दुष्ट व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सर नहीं उठा पाएगा, नहीं तो इसको, क्योंकि एक अच्छाई की विजय जरूर होनी चाहिए, तो उसमें सबको सहयोग भी देना चाहिए। और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि सब लोग सहयोग देंगे। पूरा भारत देश तैयार है। ये कहते हैं भाई एक राज्य की हैं ये बच्चे, नहीं, ये पूरे देश के बच्चे हैं और ये महिलाओं के मान सम्मान की बात है। पूरे देश की महिलाएं अपनी बहन बेटी हैं, ये सभी, इनका मान सम्मान करना ही चाहिए। कितनी उम्मीद है आपको, कितना जन समर्थन आपको मिल पाएगा जो सेंट्रल विस्टा पर महिला पंचायत होने वाली है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा समर्थन, कल से ही, आज से ही जाने शुरू हो जाएंगे लोग तो वहाँ। और जो जो जहाँ जहाँ ड्यूटी भई है, व्यवस्था ना फैले। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इनको, ये पंचायत होने से पहले सरकार ने डिक्लेरेशन कर देना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि उसका कार्यकाल भी समाप्त हो तो बन ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब उसके ऊपर केस लगे हुए हैं तो गिरफ्तारी में क्या दिक्कत है? जब औरों को पकड़ सकते हैं तो उसको भी पकड़ लो। पकड़ के फिर जो कानून कार्रवाई होगी जिस हिसाब से, या क्या जद है कि भाई उसको पकड़ना ही नहीं, अंदर ये जद नहीं लगानी चाहिए। तो हम तो, ये प्रधानमंत्री के अपने बच्चे हैं, क्योंकि एक देश का जो राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, सबकी ये प्रजा संतान ही होती है, तो संतान तुल्य हैं ये बच्चे। तो इनको संभालना चाहिए, क्योंकि आगे एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, तो इनकी तैयारी में लगे। इनका एक एक दिन बड़ा कीमती समय खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजभूषण के बयान है वो लगातार आग में घी डालने का काम पहले दिन से कर रहे हैं। अब ब्रजभूषण क्षण कहते हैं, विनेश को मंथरा करार है उन्होंने दिया है कि ये मंथरा है, तो उनके बयान लगातार, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी बयान है वो सामाजिक हो या कोई भी बयान ऐसा हो कि जिस पर है कोई एक सकारात्मक चर्चा हो सके। लगातार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। मंथरा फिलहाल है, उन्होंने बताया है विनेश फोगाट को। ऐसा है जी, वो कह रहा है कि भाई इन बच्चों की तो समय समाप्त हो चुका है, और मैंने वो का समय कभी था ही नहीं। अपराधी व्यक्ति था, उसका बाहुबली लगाते हैं, वो भी एक शर्म की बात है। उसको अपराधी व्यक्ति है, अपराधी को अपराधी की तरह से ही बताना चाहिए। वो क्या बाहुबली, बाहुबली तो ये पहलवान है, ताकत है इनमें, दुनिया के अंदर दिखाई है ना अपनी धाक। और ये क्योंकि उसका अपना काम है राजनीति करना, लोगों को इधर उधर करना। इनका सीधे पादरे आदमी है, ये तो अपनी मेहनत से दुनिया में नाम किया है इन्होंने। तो वो तरह तरह से इनको टॉर्चर करके, बात करके, इनको दिमाग को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये बच्चे खड़े रहें। जनता, 140 करोड़ जनता की आवाज़ उनके पीछे खड़ी हुई है, और ये समझ लेना चाहिए सरकार ने, अगर भाई ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और वाक्य में जो साधारण व्यक्ति है वो आदमी इसके पीछे खड़े हैं, सभी महिलाएं भी, नौजवान भी, सभी इसके पीछे खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बजरंग ने खटखट टोल पर एक बयान दिया जिसकी बेहद चर्चा हो रही है कि हम साधारण किसान परिवारों से आते हैं, सम्मान करना जानते हैं, सर झुका सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं।
इस बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बजरंग ने काफ़ी दमदार ये बयान दिया है। आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ जी, हम तो हमारे इतिहास में ये लिखा है, शास्त्रों में अगर हम इस थ्योरी को अपनाते, हमने धीरे धीरे जो हमारे अंदर कुप्रथा है उसके कारण से हम बोले हम सर झुका सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर हमने क्यों कटाना है, हमने तो हम का बे बिल्कुल व्यर्थ में हम किसी का काटते भी नहीं, लेकिन हमने कटाना किस लिए, हमने तो काटना है दुष्ट व्यक्ति को। तो मैं भी इसका समर्थन करता हूँ इस बात का कि भाई हम क्यों कटाएंगे सर। हम देशभक्त भी, जब जनता ये चाहती थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी ना टूटे, देश जेल में तो भाग गए। सब आप क्रांतिकारियों किसी के भी विचार देख लो, जनता नहीं चाहती थी कि ये मरें, लेकिन उनकी ये भावना थी अब भाई हम एक बार शहीद हो गए तो उसके बाद जनता लाइन लग जाएगी, अरे जो योग्य व्यक्ति है वे शहीद हो गए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। तो हमने योग्य व्यक्तियों को बचाना है, उनकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, समाज ने सब ने रक्षा करनी चाहिए उनकी, क्योंकि अगर योग्य व्यक्ति हमारे अंदर से चला गया तो फिर रह गया क्या। तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनको दुष्टों को तो काटना चाहिए और इनको बचाना चाहिए। बिल्कुल। खिलाड़ी हैं वो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनसे समर्थन के लिए गए और जो सिक्की है वो काफ़ी समर्थन भी रेसलर्स को कर रही है। कैसे देखते हैं इन तमाम मुलाकातों को? अकाल तख्त ने समर्थन किया इन खिलाड़ियों का। देशभक्त का अकाल तख्त नहीं, जो भी देशभक्त है इस राष्ट्र के अंदर, आप कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कच्छार आप देख लो, सभी इन पहलवानों के साथ है और इनका पूरा सहयोग करेगा। ये एक दिन से बहुत जल्दी से सोल्व कर देना चाहिए ये काम। ये बहुत अग्नि लेके बैठेगी, नहीं तो ये इतनी बड़ी अग्नि है ये। जी जी जी। इंडिया गेट पर जो कैंडल मार्च हुआ उससे कितना फर्क है वो आपकी मूवमेंट को मिला? आप ये देखो, वहाँ कोई भीड़ कोई लेके नहीं गया, इंडिया गेट पर अपने आप सभी चारों तरफ से अपने आप एक आह्वान किया था भाई वहाँ निकालेंगे। कितनी जनता वहाँ पहुँची, और आप देखना कल कोई यहाँ कोई बस भर के कोई व्यवस्था नहीं, अपने आप जाते हैं लोग। आप इसी से अंदाजा ला सकते हैं, जब अपने आप लोग जाते हैं इस किसी चीज के लिए, किसी को कहता नहीं एक दूसरे को भाई, नहीं तो रैली करने के लिए एक एक महीना दो दो महीने लग जाते हैं उनकी कन्वेंसिंग करने के लिए, फिर रैली करते हैं। लेकिन यहाँ कोई एक दिन पहले एक कॉल होती है और अगले दिन कितने आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप ये साधारण आदमी का आंदोलन है, ये हर जन का आंदोलन है, हर महिला का आंदोलन है। जी बिल्कुल। आज सुबह बेहद बरसात और तूफान आया जंतर मंतर पर, ठीक है, और खिलाड़ी पहले दिन से ये कह रहे थे कि हम मजबूत हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हटे नहींगे। अब खिलाड़ियों की तरफ से साफ ऐलान है, चाहे लंबा चले चाहे कितने भी दिन चले, अब इस लड़ाई को हम हर हाल में जीत के रहेंगे। ये तो आर पार वाली चीजें हैं, अब वो हो गई हैं। इनको मालूम नहीं एक पहलवान बनता कैसे है, कितनी मेहनत से बनता है। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात इतनी है कि ये अगले एशियन गेम्स के लिए और ओलंपिक गेम्स के लिए हम सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड के अंदर मुकाबला होना है और वहाँ एक एक चीज छोटी छोटी चीजें बड़ा काउंट करती हैं। नहीं तो ये बात तो यहाँ ये तो ऐसे बच्चे हैं, ये दोपहर में धूप में 24 घंटे 12 घंटे धूप में खड़े रह सकते हैं, रात में जाग सकते हैं। जब इतनी मेहनत कर सकते हैं, जो 6-6 7-7 दिन भूखा रह के वजन वेट कम करते हैं 6-6 7-7 किलो, और वेट वैसा नहीं जहाँ 100 ग्राम घटाना भी बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ ये 6-6 किलो वेट कम करते हैं। तो कितना इन्होंने अपने ऊपर संयम करना पड़ता है और वेट घटाते घटाते इन्होंने मेहनत करनी पड़ती है। तो इनका तो एक ऐसा वज्र जैसा शरीर हो जाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इन्होंने बहुत, ये तो मेहनत कुछ भी नहीं, सिर्फ बात इतनी है यहाँ रुकने के लिए ये बता दी। यहाँ किसान जब ये बताओ, ये छालने में रोटी बांध के गो जो मैं गायल गए गोड़ते रोटी खास कहें ले जास कहें, ये उस परिवारों से आए हुए हैं ये बच्चे, और इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो कुछ भी बात नहीं है इनके सामने। अगर रात को जागना, दिन में जागना, 24 घंटे काम करना, भागना, ये तो दौड़ दौड़ के भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ब्रजभूषण के इस बयानों को कैसे देखते हैं? क्या हंसी आती है आप लोगों को जब वो कहते हैं कि इस रेसलर्स की जो ये आपकी मूवमेंट है ना, इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है, इसका खालिस्तानी कनेक्शन है, इस तरह के आरोपी ब्रजभूषण शरण है वो लगा रहे हैं? क्या कहेंगे इस तरह की बातों पर? ब्रजभूषण की वीडियो देंगे आपको, कल एक पत्रकार मिली थी, आगे ये कैसे, ये कितना इसके पास कैसे पैसा था, इसको न कैसे प्रॉपर्टी बनाई, इसने कैसे कैसे करे, उसके ऊपर बहुत पीछे से हम तो सोच नहीं रहे थे। अभी इसके हम तो अपने काम के ऊपर ध्यान है हमारा, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं है हमारा। ये तो इतनी बात थी इसकी, तो अपराधी आदमी, इसके ऊपर 38 अपराध के केस हैं। यो तो एक बरगलाने का, इसका तो काम ही ये है बरगलाने का। और जिसने आगे बढ़ना है उसके लिए एक पल पल ये है कि भाई तना आगे कैसे बढ़ना है, तेरा
कितने दुनिया के पहलवानों के साथ मुकाबला है और उसको पर्सनली कैसे हराना है, तो ये तो कुछ भी बात नहीं अगर ये चीज सामने नहीं होती तो। जी बिल्कुल। और देखिए आपके शिष्य हैं दीपक पूनिया, उन्होंने तो इमाम भट्ट को हराया था पाकिस्तानी रेसलर्स को फाइनल में, और आज आप ही लोगों का ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ इनका कनेक्शन है। ये बिल्कुल मैं बताऊं, ये राष्ट्र भगत बच्चे हैं। हाँ। वहाँ आप देख सकते हो, आप जंतर मंतर पर कोई किसी अगर राष्ट्र के प्रति कोई बात बयान गलत देता है तो उसको रोकते हैं। वहीं हम प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं बोलते वहां से, कोई भी बेशक कोई कुछ कहता है भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते, नहीं बोलते। बच्चे कहते हैं भाई वो हमारा प्रधानमंत्री है, हम उसका मान सम्मान करते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री है। और ये वहां से कोई राष्ट्र, ये राष्ट्र भगत बच्चे ये तिरंगे को लेके दुनिया के अंदर दिखाते हैं अगर हम राष्ट्र भगत है और हमारे अंदर इतनी ताकत है। ये तो बिल्कुल खोखली और झूठी बात है बरगलाने। आप भी देख सकते हो, ये जनता देख सकती है इन बातों को, ये खालिस्तानी है या ये भारतीय असली भारतीय है कि नहीं है। जी। ब्रजभूषण से मान लो आपका अपना सामना हो जाए, आपको कोई सवाल है पूछना पड़ जाए, तो क्या सवाल करेंगे उनसे आप? ब्रजभूषण से ये सवाल करूंगा, अगर भाई तू पहलवान बना ओलंपिक चैंपियन, तेरे पास पूरे पैसे हैं, भाई तेरे पास दौलत है, तेरे पास 12 साल का भाई आप इसके फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह गए, पूरी दुनिया के उन्होंने टूर लगा लिए, पूरी दुनिया के पहलवानों से मुलाकात हो ली उनकी। उससे एक ही सवाल है मेरा, अब वो ओलंपिक चैंपियन तैयार करके दिखा दे, शुद्ध ध्यान इस बात पर लगा देगा, अपना सेंटर भी उसका बढ़िया बन गया, करोड़ों रुपये भाई ओजी के टाटा से लगवा दिए, उन्हें पूरी सुविधा कर ली, उन्हें पूरी जानकारी होगी, ईब उसके पास समय है। अग वो 5-7 साल में एक आधा ओलंपिक का मेडल जिता के दिखाए, वो ऐसा नहीं है। अग भी अगर अपने अपने क्षेत्र से हम यूं कहते हैं भाई तू अपने हाड़े ले जाके जितवा के दिखा दे, भाई अपने हरियाणा से ले जा बड़का न उनके ऊपर ताकत लगा दे, तू एक बार आप मेडल जिता के दिखाओ एक बार ओलंपिक का, जिसकी 15 रुपये की मतलब जब पता चलेगा भाई मेडल जितवाने में तेरे पास पूरे साधन, तू कोच भी लगा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। अब तो पूरी दुनिया के अंदर आप कुश्ती के सभी पहलवानों जानते हो, सारी टेक्निक को जानते हो, आप तो लड़कियों को भी टेक्निक बताते थे, अब ये आपको चैलेंज देते हैं, अब भाई आप ओलंपिक चैंपियन तैयार करके दिखाओ एक बार। अब तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। एक मशहूर खिलाड़ी हैं, टोक्यो में स्वर्ण पदक वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, तो अब ये मूवमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आप लोगों की जा रही है, इसको कैसे देखेगा? देखो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जान पूछ कर नहीं ले जाना चाहते, ये तो अगले दिन ही चला जाए अगर सारी दुनिया के खिलाड़ी तैयार बैठे समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई पे बैठे हैं। कोई बात उठा रखी है, आप ईरान के अंदर फेडरेशन के ऊपर बात उठाई, वो ओलंपिक चैंपियन था जिसको फेडरेशन का अध्यक्ष बना रहे, सारे पहलवान नाराज हो गए, छोड़ के वो हटा दिया, दूसरा कर दिया, दूसरा लगा दिया, इसमें क्या दिक्कत है? तो पूरे दुनिया के हम इस अपने देश का मैटर है, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहते। हम अपने ये अपना परिवार है, हम इस परिवार के मैटर को अपने परिवार में भी समाप्त करना चाहते हैं, और हम इस दिमाग में टेंशन नहीं रखना चाहते किसी पहलवान के दिमाग में भी अगर आगे इस किसी चीज के प्रति इनके दिल में कोई टेंशन रहे, क्योंकि अगर ये रहेगा एसोसिएशन में इनका परिवार रहेगा, कोई भी रहेगा, तो शंका रहेगी, चाहे वो कोई गड़बड़ ना करे फिर भी उनके दिमाग में शंका रहेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई अपने सेंटर में अपनी तैयारी कराओ पहलवानों की, ये भी एसोसिएशन को दूसरे आदमियों को मौका दो, वो भी कुछ करेंगे। जैसे लीग शुरू हुई थी, लीग क्यों बंद हुई? मैं तो यो सवाल, सबसे पहला सवाल यो करूंगा, भाई पहलवानों की रेटिंग थी, जो टीआरपी थी, आप कुश्ती की लीग चले थी जब, कहाँ गई थी? अब कहाँ है? ये 2-3 साल से लीग क्यों बंद है? वो लीग के कारण एक एक पहलवान की पॉपुलरिटी, एक एक पहलवान को पैसा मिल रहा था, वो कितना नुकसान हुआ है, उनका मोटिवेशन बढ़ रहा था पूरा। एक एक माँ बाप यहाँ हरियाणा के अंदर तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं अपने घर धरती को सबको दाप लगा देते हैं कि आप पढ़ाई में देख लो बच्चों के ऊपर ऐसे ही वो काम करते हैं, यहाँ भी ऐसे लगाते हैं, और जब बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं सफल होते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। आपका भी प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। आप तो कई बार आपकी मुलाकात हो चुकी, और आपने इतने आपके इंटरव्यू देखे हमने सभी खाड़ों में जा के, आप एक्चुअल में जो पोजीशन, अब आपको एक और बता दूं, ये जो पुलिस जाती है खाड़ों में, जो ठीक बच्चों के बयान जो ठीक लगते हैं उनको रखते हैं, बाकी को ये उसके अंदर नहीं रखते। तो अंतरात्मा से ये बातें, जो हम तो इस राष्ट्र को ऊंचा देखना चाहते हैं, ताकतवर देखना चाहते हैं, आपस में भाईचारा प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। हम तो इस राष्ट्र को यही संदेश देना चाहते हैं कि इन बच्चों की इज्जत का, मान सम्मान का
ध्यान रखते हुए इस मैटर को जल्दी से जल्दी सोल्व करके खत्म कर देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजेंड कोच वीरेंद्र आर्य साहब थे और लगातार ये भी मूवमेंट में लगातार बाखूबी तरीके से शामिल हो रहे हैं। मूवमेंट में ये शामिल थे, इसलिए बेहद अहम इनके पास पद थे, उनसे भी इनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो रेसलिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उनकी पृष्ठभूमि बेहद मजबूत होती है, क्योंकि संघर्ष से आते हैं, संघर्ष के साधारण आम किसान परिवारों से आते हैं और जब लगातार सुबह, दिन, रात, दोपहर मतलब कड़ी मेहनत है वो करते रहते हैं। इतना तो ये साफ है कि अब इन लोगों ने पक्का मन ये बना चुके हैं कि ब्रजभूषण शरण से हर हाल में ये लड़ाई जीतनी है, हर हाल में कुश्ती को है ऐसे लोगों से मुक्त कराना है। कल सेंट्रल विस्टा पर बड़ी महिला पंचायत होने वाली है और उसको लेकर लगातार हरियाणा में पूरी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। उत्तर प्रदेश से भी, पंजाब से भी और हरियाणा से भी न केवल खापें बल्कि किसान जत्थेबंदियां हैं वो बॉर्डर्स पर है मोर्चा संभालेंगी। वहीं महिला हैं वो नई संसद भवन के सामने अपनी पंचायत करेंगी। धन्यवाद।